नमस्कारम एवरीवन। हम लोग अपनी इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की सीरीज़ को कवर कर रहे थे। इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पार्ट्स। ये जो टॉपिक है यूजुअली सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाने वाला पार्ट है, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में लगातार यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देख लो, वहाँ से इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। और इससे इसीलिए क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्योंकि टीचर्स जो होते हैं उनको लगता है कि ये तो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट वो सारे आर्टिकल्स के थ्रू या फिर चैप्टर वाइज़ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, आपके सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये सब। लेकिन जो मेन चीज़ छूट जाता है वो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे पार्ट्स हो गया, शेड्यूल है, शेड्यूल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो वो ये सब टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मैं भी इसको आपके लिए छोड़ सकता हूँ कि आप पढ़ लोगे, लेकिन मुझे पता है कि जब तक ना पढ़ाया जाए तब तक किसी को नहीं पढ़ना है। सब कोई ऊपर-ऊपर से देख के चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे पार्ट्स के बारे में। टोटल कितने पार्ट्स हैं, ये अगर आप वीडियो के स्टार्टिंग में हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि हम लोग वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पहले पार्ट में क्या आता है। तो पहले पार्ट में आपका आता है यूनियन और इसके टेरिटरीज़, और ये आपके जो भी नाम दिए हुए हैं, ये सारे आर्टिकल के अंदर कौन-कौन से आर्टिकल इस पार्ट के अंदर आते हैं वो भी यहाँ दिया हुआ है। इसके लिए मैं एक क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप इस जो आर्टिकल है इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, तो इसलिए मैं इन्हें भी थोड़ा क्रेडिट दे देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट के बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है वो डील करता है आपका सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, और ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक होता है। थर्ड पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है। सारे जो आपका चौथा पार्ट है वो आपका डील करता है डीपीएसपी से, जो कि 36 से 51 है। अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल वाइज मैं आपको एक बार एक वीडियो में कवर करा दूँ सारे आर्टिकल्स, तो भी आप लोग एक बार वीडियो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं सारे आर्टिकल को भी कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो 4 पार्ट हो चुके हैं। चौथे पार्ट में आपका डीपीएसपी आता है। पाँचवा जो पार्ट है 4A है, उसको कहेंगे हम लोग, उसमें आपका फंडामेंटल ड्यूटी जाता है। पार्ट 5 में आपका द यूनियन आता है। छठा पार्ट 6 जो है उसमें स्टेट्स की बात की जाती है। फिर 7th पार्ट जो है वो आपका डील करता है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो ये इसकी बात करता है। उसके बाद आपका 8वां जो आता है पार्ट, उसमें यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाती है। फिर 9वें में पंचायत, 9A में आपकी बात की जाती है म्यूनसिपालिटीज़ की। और 9th ए जो है ये पार्ट, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर 9B भी है जिसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात की जाती है। फिर आता है आपका पार्ट 10 जिसमें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरियाज़ के बारे में बात किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट्स की बात की जाती है पार्ट 11 में। पार्ट 12 में आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, इनके बारे में बात किया जाता है। फिर पार्ट 13 आता है जहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका आता है पार्ट 14, यहाँ पे बात करता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। फिर आपका पार्ट 14A भी आता है जिसमें ट्रिब्यूनल की बात की जाती है। आपको ये डिटेल भी रखना है कि पार्ट 14A जो है वो किस अमेंडमेंट के थ्रू आई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग वेट करो, मैं कमेंट बॉक्स में इसके बारे में दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह देने पे आप लोग ध्यान नहीं देते हो, खुद से कुछ रिसर्च नहीं करते हो। काफ़ी ईजी चीज़ है, आप थोड़ा सा अगर बेसिक अपने तरफ से मेहनत करोगे आपको पता चल जाएगा। सारी चीज़ें अगर मैं आपको यहाँ दे दूँ तो आप एक बार देख के निकल जाओगे, लेकिन आप अगर पढ़ने वाले होगे, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए होगा, तो आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत रिसर्च जरूर करोगे। इसलिए छोटे छोटे ये काम हैं जो कि मैं आपको बतला रहा हूँ। चाहता तो मैं वो भी आपको यहाँ लिख के देता आपके लिए, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा। चलिए फिर बात करते हैं पार्ट 15 का। यहाँ बात कर रहा है इलेक्शंस के बारे में। पार्ट 16 जो है उसमें बात किया गया स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, और यहाँ पर आर्टिकल 330 से लेकर 342A तक की बात की गई है। फिर पार्ट 17 आता है जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाती है, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। फिर आपका आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। फिर आर्टिकल जो आपका पार्ट 19 है, यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक कवर किए गए हैं आर्टिकल 361 से लेकर 367 तक। यहाँ पे फिर पार्ट 20 आता है जहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, और आर्टिकल 368, ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जिसमें पूछा था कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट में आता है। फिर इलेक्शन का भी पूछा गया था आपका जो था कि वो किस में आता है। इमरजेंसी प्रोविजन ये भी पीवाईक्यू है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी पीवाईक्यू है, इलेक्शन ये भी पीवाईक्यू है। तो ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू में आ चुकी हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आपका आता है पार्ट 21 जहाँ पे बात किया गया है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल 369 से लेकर 392 तक है। फिर आपका आता है पार्ट 22 जहाँ पे शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, जो कि आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। तो ये टोटल 22 पार्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हें
आप लोग रट लो एक जगह लिख के, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और एग्ज़ाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। तो इसे रट के ही रखना आप लोग, और इसे नेग्लेक्ट करने की कोशिश नहीं करना कि इसे बाद में कर लेंगे, इसे अभी करो, जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।